जय माता दी दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम शारदीय नवरात्रि 2024 कब से कब तक है, अष्टमी नवमी कब है, किस दिन, दुर्गा सप्तशी के कौन से अध्याय का पाठ करें, अखंड ज्योति जलाने के नियम, घट स्थापना व कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त कब है, ये सब आपको बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, शारदीय नवरात्रि हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस साल शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक रहने वाली है। 9 दिनों तक चलने वाला यह महापर्व दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए समर्पित होता है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा होती है। इस दौरान उपवास, देवी के मंत्रों का जाप और दुर्गा सप्तशी का पाठ करने की भी परंपरा है। नवरात्रि के पावन दिनों में हर घर में विशेष रूप से कलश स्थापना, अखंड ज्योति और कन्या पूजन जैसी धार्मिक क्रियाएं की जाती हैं। नवरात्रि में प्रतिपदा तिथि पर घट स्थापना और कलश स्थापना के साथ इस महापर्व की शुरुआत होती है। घट स्थापना भी एक खास और शुभ मुहूर्त में की जाती है। फिर अगले 9 दिनों तक देवी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। आइए आपको बताते हैं कि इस बार घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और तिथि अनुसार देवी के कौन से स्वरूपों की पूजा की जाएगी। शारदीय नवरात्रि घट स्थापना मुहूर्त। शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ प्रतिपदा तिथि पर घट स्थापना के साथ होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार घट स्थापना के लिए 2 शुभ मुहूर्त रहने वाले हैं। पहला मुहूर्त 3 अक्टूबर को सुबह 6:30 बजे से 7:31 तक रहेगा। अगर आप इस शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करने से चूक गए हैं तो फिर दूसरा शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त है। यह अबूझ मुहूर्त सुबह 12:03 से लेकर दोपहर 12:51 तक रहने वाला है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। आइए जानते हैं कब है अष्टमी नवमी तिथि। वैदिक पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि की शुरुआत 10 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार को दोपहर 12:31 पर हो रही है और समाप्ति अगले दिन यानी 11 अक्टूबर 2024 दिन शुक्रवार को दोपहर 12:06 पर होगी। मुहूर्त के बाद नौमी तिथि लग जाएगी जो अगले दिन यानी 12 अक्टूबर को सुबह 10:57 पर समाप्त हो जाएगी। पंचांग के अनुसार अष्टमी नवमी तिथि का व्रत 11 अक्टूबर को रखा जाएगा। ये जानते हैं अष्टमी नवमी का शुभ मुहूर्त। चर मुहूर्त सुबह 6:20 से सुबह 7:47 तक रहेगा। आइए जानते हैं लाभ मुहूर्त के बारे में। सुबह 7:47 से सुबह 9:14 तक रहेगा। आइए जानते हैं अमृत मुहूर्त के बारे में। 9:14 से सुबह 10:41 तक रहेगा। आइए जानते हैं अष्टमी नवमी का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अष्टमी और नवमी का महत्व सनातन धर्म में विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाअष्टमी के दिन कन्या पूजन के साथ ही माँ की विधि विधान से पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन संधि पूजा भी की जाती है, यानी अष्टमी तिथि के अंतिम 24 मिनट और नवमी तिथि से पहले 24 मिनट होती है, उसे ही संध्या काल पूजा कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवरात्रि की अष्टमी व नवमी तिथि के दिन पूजा करने से सारी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है, साथ ही माता रानी का आशीर्वाद भी मिलता है। आइए जानते हैं माता रानी के 9 दिन कौन सा अध्याय का पाठ किस दिन करें। वैदिक पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में दुर्गा सप्तशी हर कोई पढ़ता है, लेकिन उसे पढ़ने की सही जानकारी नहीं होती है। यहाँ दुर्गा सप्तशी पढ़ने की सही जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। अध्याय 1 को प्रथम चरित्र, अध्याय 2, 3, 4 को मध्यम चरित्र और अध्याय 5 से लेकर 13 तक को उत्तम चरित्र कहते हैं। जो श्रद्धालुगण पूरा पाठ 13 अध्याय से एक दिन में संपन्न करने में सक्षम नहीं है, वे नवरात्रि के 9 दिनों में निम्न कर्मों से भी दुर्गा सप्तशी का पाठ कर सकते हैं। आइए जानते हैं किस दिन कौन सा पाठ करें। प्रथम दिन 1 अध्याय का पाठ करें, द्वितीय दिन 2 और 3 अध्याय का पाठ करें, तृतीय दिन 4 अध्याय का पाठ करें, चतुर्थ दिन 5, 6, 7 और 8 अध्याय का पाठ करें, पंचम दिन 9 और 10 अध्याय का पाठ करें, षष्ठ दिन 11 अध्याय का पाठ करें, सप्तम दिन 12 व 13 अध्याय का पाठ करें, मूर्ति रहस्य हवन व क्षमा प्रार्थना का भी पाठ करें। नवम दिन कन्या भोज। यदि इतना भी आपके पास समय ना हो तो लेकिन पाठ करने की श्रद्धा हो तो ऐसे व्यक्ति के लिए विद्वानों ने सिंध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करने की सलाह दी जाती है। अगर आप भी दुर्गा सप्तशी का पाठ करते हैं तो आपका घर धन्य धान्य से भरा रहेगा। आइए जानते हैं अखंड ज्योति क्यों जलाई जाती है। सनातन धर्म में शुभ कार्यों में दीपक प्रज्वलित करना मंगलकारी माना गया है।
विशेष पर्वों के दौरान सुबह शाम होने वाली पूजा में दीपक जलाने की खास परंपरा है। शारदीय नवरात्रि देवी भगवती की पूजा आराधना के लिए सबसे उत्तम माना गया है। इस दौरान माता रानी को प्रसन्न करने के लिए दीपक नवरात्रि के पहले दिन माता की चौकी के साथ कलश स्थापना अखंड ज्योति जलाई जाती है और देवी दुर्गा की विधिवत आराधना की जाती है। अखंड ज्योति जलाने के बाद दीपक को बुझने नहीं देना चाहिए। अखंड ज्योति को नवरात्रि के 9 दिनों तक पूरे 24 घंटे तक प्रज्वलित करने का विधान है। अखंड ज्योति का बुझ जाना शुभ नहीं माना जाता है। मान्यता है कि नवरात्रि में अखंड दीपक जलाने से माँ दुर्गा भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। इस दीप का जलाए रखने से पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है और साधक के सभी कार्य सिद्ध होते हैं। इसलिए नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि को अखंड ज्योति जलाना अति शुभ माना जाता है। ये जानते हैं अखंड दीपक जलाने के नियम। अखंड ज्योति पीतल के दीप पात्र में प्रज्वलित करना शुभ माना जाता है। अगर पीतल का दीप पात्र ना हो तो मिट्टी के दीपक में अखंड ज्योति जला सकते हैं। अखंड ज्योति को जमीन पर नहीं रखना चाहिए। दीपक जलाते समय मन में माँ देवी का ध्यान करें और मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। अखंड दीपक जलाने के लिए शुद्ध घी का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर घी ना हो तो तिल या सरसों के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अखंड ज्योति माँ दुर्गा की प्रतिमा के दाईं ओर होना चाहिए, लेकिन तेल से प्रज्वलित दीपक को माता रानी के बाईं ओर रखना चाहिए। इसके अलावा अखंड ज्योत को बुझने से बचने के लिए कांच के लैंप से ढककर रखना चाहिए और 9 दिनों तक अखंड ज्योति जलाने के बाद उसे फूंक मारकर नहीं बुझाना चाहिए। इसके बजाय दीपक को स्वयं बुझने देना चाहिए। पूर्व दक्षिण में अखंड ज्योति जलाना अच्छा माना जाता है। तो ये थी शारदीय नवरात्रि से जुड़ी कुछ जानकारियाँ। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय माता दी दोस्तों।